आगे होने वाला जो भी प्यार वार जब भी वो अच्छे के लिए नहीं, लेकिन एक दूसरों को प्यार कर सकता है, प्यार के साथ सबके साथ रह सकता है, वो अलग है। लेकिन पति पत्नी के रूप में शादी के पहले किसी प्यार को बाइबल यकीन नहीं कर रहा। जो इसहाक और रिबका के जीवन में भी एक बार सोच लीजिए, वो शादी का समय में इब्राहिम ने बोला आसमान और पृथ्वी को जो बनाया वो सत्य परमेश्वर के नाम से एलियाजर मुझसे शपथ खाओ करके वो शपथ खिलाया उनसे, यदि वो लड़की नहीं आएंगे बोलेगा तो मेरा बेटा को बिल्कुल वहां पर नहीं ले जाना है। एकदम साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि मैं जीवित परमेश्वर में चलने वाला हूं। उन लोग जीवित परमेश्वर को मानने वाला नहीं है, उनको पता मन नहीं है, अपना सोने वाला मूर्तियों को आराधना करने वाला है उन लोग। जीवित परमेश्वर उसको मालूम नहीं है, इसलिए ऐसी परिवार में मेरा बेटा जाना नहीं। लेकिन यहां लोकल वालों को किसी को देने के लिए मेरे को मन भी नहीं है, इतना अच्छा लोग यहां पर भी नहीं है। लेकिन जो मेरा रिश्तेदार है वो रिश्तेदार परिवारों से मेरा बेटा के लिए लड़की को ढूंढ के ला दो, ऐसे जैसा बोला वो वहां से निकल गया, सीधा निकल गया इसहाक के लिए लड़की को ढूंढने के। कम से कम वो व्यक्ति को पहले जानता है क्या? एलियाजर जानता है क्या वो लड़की को? उसको भी मालूम नहीं है। यह भी ऐसी जा रहा है, एलियाजर आसमान और पृथ्वी को जो बनाया परमेश्वर उनके नाम से मैं बोल रहा हूं, उनकी दूत को तेरे आगे आगे चलेगा, तू जा। मैं विश्वास के साथ बोल रहा हूं, अभी बातों के यकीन किया, ठीक है, परमेश्वर का दूत मेरा साथ आगे चलने से मेरे को क्या टेंशन है, मैं कैसा भी वो लड़की को मिल जाएगा। ऐसा करके यदि परमेश्वर का दूत मेरा आगे होने से मेरे को कौन सा रोक टोक करके वो भी निकल गया, ओटन के साथ गया। और जो जैसा वो गांव पहुंचा, बस सिर्फ गांव का एड्रेस मालूम है, एरिया का मालूम है, वो देश का जो पता मालूम है, वो रहने वाला जगह मालूम है। लेकिन जैसा उधर पहुंच गया, वहां गांव के बाहर जो कुएं के पास कई लड़के लोग आकर वहां पानी को लेकर अपना अपना घर में लेके जा रहा है। लेकिन वहां एलियाजर गया, वह भी घुटना टेका और प्रार्थना कर रहा है, अपना वोटों को भी घुटने में रख दिया, ठीक है, उसको भी घुटना टेकवा दिया, ये भी घुटना टेक लिया और प्रार्थना कर, प्रभु मेरा मालिक ने जैसा बोला वैसा आपकी दूतों को मेरे सामने भेज करके मुझे कैसा मालूम पड़ेगा। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं ऐसे ही वो बच्चे लोग से वो पूछेंगे, मैं उनसे पूछेंगे रे बेटी थोड़ा पानी दीजिए, ऐसे पूछेंगे। लेकिन जो लड़की ने, ठीक है सर आप भी पी लो, बाद में आपके वोटों को भी पिला दीजिए, मैं पानी निकाल के डाल देंगे, ऐसा जिस प्रकार का जो बातों को जो लड़की बोलेगा वही मेरा मालिक का लड़का का पत्नी है। इसी बातों के द्वारा आप मेरे को चिन्ह दिखा दीजिए, मैं यकीन करेंगे, क्योंकि मेरा आगे आगे आप चल रहा करके मैं भी विश्वास कर रहा हूं, आपकी दूत को इधर भेजा करके मैं मान रहा हूं। ऐसा बोलते समय में वहां बहुत सारे लड़के लोग आया, किसी को बोला होगा लेकिन कोई रेस्पॉन्ड नहीं दिया। कितना पानी डालना है, तेरे को तो पिलाएंगे लेकिन तेरा उमट कितना पानी पिएगा, ये सब हम नहीं कर सकते, हम लोग टाइम नहीं है, बिजी है, हम लोग मेहनत करने के लिए काम की चोर लोग बच्चे लोग, बाकी लोग काम चोर लोग। लेकिन उसमें से स्वर्गदूत ने आगे चलना, स्वर्गदूत ने एक लड़की को तैयार किया फटाफट, वो भी आने लगा, उसमें सीधा पहुंच गई, उनसे भी पूछा, जैसा पूछा बोलता है आप पी लो, बाद में आप ओटों को भी पिलाएंगे।
उनकी जो उत्तर मिल गया, हाँ यही मेरा मालिक का बेटा का हाँ पत्नी है, वो उसको कंफर्म हो गया। उसके बाद वो मेहनत करके उसको भी पिलाया, नौकरों को भी पिलाया, आखिरी में ऊंटों को भी पिलाया। कितना मेहनत किया पूछो मत, है ना। जो कामचोर लोगों को प्रभु कभी नियुक्त नहीं करता है, कामचोर लोगों को कभी भविष्य कभी नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। जो मेहनत करता है, मेहनत वालों के लिए भविष्य बनाता है, मेहनत वालों को प्रभु बुलाता है, मेहनत करने वालों को प्रभु अपने सेवा में यूज करता है, मेहनत करने वालों को प्रभु उठाता है। कामचोर लोगों को कभी उपयोग भी नहीं करेगा, प्रभु की जरूरत नहीं। ये लड़की जैसा आया, पिलाया, सब हो गया, आखिर में घर भी गया। घर में जाने के बाद वहां पर बहुत बातचीत हुआ है, लेकिन यहोवा परमेश्वर से आशीर्वाद पाई है। वो लोग आइए अंदर, ऐसा करके उन लोग भी इनविटेशन दे दिया, है ना। बाद में कहां से अरे हमारा रिश्तेदार है वो, पूरा बातचीत हो गया, उन लोग और खुशी हो गया। ये सीधा परमेश्वर सीधा सरल रास्ता में अपन को लेके आकर उनको कंफर्म हो रहा है, प्रभु दिखाने वाला मार करके उन लोग यकीन हो रहा है। आखिर में खाना खा लो, आज रात को रहो बोलने से हम लोग नहीं रहेंगे, चले जाएंगे। क्या होगा भाई, हम लोग ये काम से आया, यदि वो लड़की को हम ये पसंद कर रहा, हम लोग ये लड़की हमारा साथ आने से हम खाना खाएंगे, आज रात को रुकेंगे बोले। अरे परमेश्वर ने आप लोगों को लेके आया, सारे रास्ता को खुला कर दिया, हम लोग रोक टोक करने के लिए हम लोग कौन है करके, हम लोग रेडी है करके उनका जो बेटी का बड़े लोग बोल दिया, भाई लोग बोल दिया। तुरंत वो लड़की से भी पूछा क्या करेंगे बेटे, वो भी बोलता है परमेश्वर अपने इच्छा के अनुसार बड़े लोगों को पसंद के अनुसार देना होता है, उसके लिए मैं भी रेडी हूं। आमीन। जाओगे क्या उधर गांव, शादी, उसको शादी करेगा, कैसा है, कितना लंबा होता है, कितना छोटा है, कितना नाटा है, कितना काटा है, गोरा है, पीला है, ये पूरा एड्रेस पता वता, ये कितना कमाता है, कितना इकट्ठा करता है, ये सारे डिटेल, कौन सा जात, ये भी नहीं पूछा, कैसा रहता ये भी नहीं पूछा। जैसा बड़े लोगों को पसंद होगा, यदि आप लोगों को पसंद होने से मैं भी तैयार हूं, मैं भी जरूर जाएंगे बोली हो। आमीन। लेकिन आजकल ऐसी होता है क्या, ऐसी बातचीत के लिए जाने समय में भी सब लोग ऐसी बातचीत करता रहा, लेकिन लड़का लड़की से ऐसी एक्शन दिखाता है, समय देता हम लोग को, हम लोग दोनों थोड़ा अलग से बात करेंगे। क्या बात करेगा, अलग से बात करने के लिए बड़े लोग है ना, लेकिन इनकी पढ़ाई करने वाला बुद्धि ज्ञान इतना बढ़ गया, इन लोग इतना इतना कंडीशन डाल देते पूछो मत। हे भाई शादी करेगा ना, मैं घर का कोई काम दाम नहीं करेंगे, पूरा तू ही करना है। मैं पसंद हो गया, मेरे को पसंद कर रहा है, पसंद करने से ये करना है वो करना करके कई प्रकार का फिटिंग, ऐसे अलग करने के लिए फिटिंग लगाता है हम लोग, सेटिंग करता है। हाँ बहुत डेंजर है वो। कई लड़की लोग बोलते हैं यदि मुझसे सच्चा प्यार करने से इसी समय में एक साल अब भी नहीं करेंगे, एक साल बाद करेंगे मेरे को बोला करके लड़का को जबरदस्त करता है कुछ लोग। एक साल क्यों रुकवा रहा है मुझे पता नहीं, कौन सा सेटिंग को क्लियर करना चाहता है वो मालूम नहीं। ये लड़का को ऐसे बोला, ये लड़का सीधा आएगा, मेरे को तो लड़की तो पसंद हो गया लेकिन एक साल तक मैं नहीं करूंगा करके वो बोल रहा है। कौन बोलवा रहा है बोलने से, नहीं 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 मैं अपने मन से बोल रहा करके झूठ बोलता है वो। ऐसी शादी को मैं कई बार देखा हूं। हाँ ये कोई और चक्कर है, अभी कुछ नहीं, इधर कुछ होने वाला नहीं करके मैं समझ लिया हूं। उनको समझाया बेटा इस चक्कर में मत जाना, तेरा अलग रास्ता ढूंढ लो करके मैं बोल दिया साफ साफ। समझ में आ रहा है, ऐसा कई नाटक होता है। लेकिन ये लड़की ऐसा भी नहीं बोला, नहीं बोला। उसको कम से कम फोटो देखा, उस समय में फोटो भी नहीं है।
समझ में आ रहा है? थोड़ा उसको बात करवा दो, वैसा भी नहीं है। आप लोग जाने के बाद उसको एक बार इधर सेंड कर दो, उसको भेजवा दो, ऐसा भी नहीं बोला। ये लड़की खुद निकलने के लिए तैयार हो गई। ठीक है, इसका क्या कर रहा है? वो भी ऐसा कर रहा है, उनके पिताजी की बातों को मानते हुए, वो घर में रहते हुए, जैसा ये आने का समय हो चुका है, वो शाम के समय में गया, वो खेती में गया और बैठ गया वहां पर परमेश्वर को ध्यान करने के लिए चले गया। मतलब प्रार्थना में, प्रभु मेरा माँ तो खत्म हो गया, बूढ़ी माँ मुझसे बहुत प्यार करता है, फिर ऐसा प्यार को मैं कहाँ मिलेगा प्रभु? ऐसा मेरा मम्मी से बढ़कर प्यार करने वाला लड़की को भेजो प्रभु, मेरा ऊपर हुक्म करने वाला नहीं, मुझ सच्चा जो खिलाने पिलाने में मम्मी जैसे रहना चाहे प्रभु, साथ देने में हाँ मुझे एनकरेज करने वाला जैसे रहना है प्रभु, ऐसा अच्छा लड़की को दे दो प्रभु। ऐसा करके आपके ज्ञान को प्राप्त किए हुए बच्चा को दे दो करके प्रभु वो प्रार्थना करने के लिए आया। उस समय में ये लड़की उसको लेके आ रहा है, तो दूर से देखा, उसको देख के वो अड़ोसी बड़े से पूछे वो कौन है? वही तेरा होने वाला पति है। वो तुरंत वो चलने वाला सवारी से उतर कर वो उसको इज्जत दे दिया। हमें उसको नमस्कार किया होगा, प्रणाम किया होगा, विश किया होगा। मतलब उनका जो आदत मेहनत करने वाली है, बात को मानने वाली है, हाँ पूरा परमेश्वर की इच्छा को अनुसार चलने वाली है, यहां पर अपना नम्रता को भी दिखाई दे रहा है। कोई घमंड वमंड वहां पर नहीं चल। ऐसा कई प्रकार की गुण इस बेटी में चल रहा है ना। जैसा बाद में वो भी साथ में उन लोग के साथ गया, जाने के बाद उस समय भी उसको प्यार नहीं किया। देख लिया क्या बातचीत होता मालूम है, थोड़ा बड़े लोग को बातों को सुन करके जैसा सारे बातचीत हो गया, बाद में उन लोगों को शादी करवा दिया उनके स्टाइल से, उन दिनों में करने स्टाइल से शादी वगैरह। जैसा उसको देख लिया, उसे इतना प्यार किया पूछो मत। तब शादी होने के बाद उसके ऊपर प्यार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, प्यार बढ़ाया। आमेन। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? शादी के पहले प्यार नहीं, शादी होने के बाद उससे अच्छे से प्यार करना शुरू हो गया। प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन उसके लिए कुछ समय रहता है। शादी के बाद तू प्यार करना शुरू कर दो, बुढ़ापन तक वो प्यार को खत्म मत करना, उसको और बढ़ाते चलो, बढ़ाते चलो। बाइबल में भी यीशु मसीह ने ऐसा बोल रहे हैं, हाँ जैसा मैं प्यार किया हूं, मसीह ने कलीसिया को जैसा प्यार किया वैसा ने पत्नी को ऐसी प्यार कर करके बाइबल में साफ साफ लिखा। जैसा मसीह ने प्यार किया वैसा वही प्यार दे दो उसको करके बोला बाइबल में। मसीह ने कैसा प्यार दिया? कैसा प्यार दिया? जान देता कौन के लिए प्यार किया है। प्यारे परमेश्वर लोगों, ये प्रेमी लोगों को दिन में ऐसी इमोशन में मत जाना। अपना जो सोने वाला जीवन को, गोल्डन ऑफर को कभी खोना मत। पढ़ाई करना बच्चों लोग खासतौर पर से अपना पढ़ाई में ध्यान दीजिए, है ना। मेहनत करना, आप जिस ना उद्देश्य चल रहे हो वो उद्देश्य में आगे बढ़ो, मंजिल तक पहुंच जाओ। आपके भविष्य के लिए अपना खुद का प्रयास, कोई भी प्रयास मत करना, प्रभु के हाथों में छोड़ दो। अपना पैर में, अपना बल बुद्धि में खड़े हो जाओ, अच्छा जब मंजिल तक पहुंच जाओ। लेकिन बाद में आप सोचोगे भी नहीं, उतने से भी बड़ा अच्छा जिंदगी, अच्छा भविष्य प्रभु आपके लिए जरूर दे देगा। आमीन। आप कल्पना भी नहीं कर सकता है। जो शादी कर लो बोलने पर भी नहीं माना, ऐसा से लोग भी हम ले लेंगे बेटी को, हम ले लेंगे करके आगे आ जाएगा, क्योंकि अपना स्थिति पोजीशन सब बदल जाएगा ना, भविष्य बन जाएगा ना।
उसके लिए कोई रोक टोक भी कहीं नहीं होता है। इसलिए हम निश्चित तौर पर से बड़े लोगों के अधीन में रहते हुए उनकी मर्जी को पूरा करते हुए उनकी इच्छा के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। आप ये मत सोचना जब प्रभु को नहीं जाना अनजाने में जो भी गलती हुआ हमसे, वही चीजों को अपने बच्चों को बिल्कुल सिखाना मत, बच्चों को सिखाना नहीं। हम जाने अनजाने में कुछ भी हुआ वही रास्ता को उन लोगों को मत दिखाना। बच्चे लोगों को अभी प्रभु की उपस्थिति में चलने वाले बच्चों लोग प्रभु की मर्जी के अनुसार चलने का जिंदगी को सिखाइए, प्रभु की इच्छा को पूरा करने वाला जिंदगी को सिखा दीजिए। निश्चय हमारा बच्चा लोग प्यार व्यार के चक्कर में उल्टा सीधा कामों में करते हुए कोई भी किसी का जिंदगी नाश करने के लिए आज यही चल रहा है। प्यार के चक्कर में यदि मुझे प्यार नहीं करेगा, मुझे नहीं मिलेगा तो किसी को भी होने नहीं दूंगा। हाँ, मुझको नहीं मिले तो किसी को भी होने नहीं दूंगा। फिर क्या करेगा? एसिड डाल के जलाएंगे, चेहरा को बदल देंगे, रूप रंग को बदलेंगे, एक्सीडेंट करवा देंगे, गिरा देंगे, हाँ, मार के फेंक देंगे। ये क्या है? क्राइम। प्यार किस में बदल रहा है? हाँ, क्राइम में बदल रहा है, उग्रवादी चर्या में बदल रहा है। पशु से भी भयानक जो सोच विचार को जंगल राज में चलने वाला जो क्रूर जंतु के बराबर बन रहा है इंसान। इसलिए ऐसा ना होने पाए, ऐसा ना होने पाए। और मसीह यीशु भी ये बोल रहा है, शादी के पहले जो भी प्यार कर रहा है वो प्यार में अपना चॉइस को उन लोग चुन लेगा। मेरे को होने वाला पति ऐसे रहना, वैसे रहना, वैसे रहना, पूरा टोटल अपना मन में कल्पना होता है, पति के जैसे एक्टिंग होता है। अब मेरा जो सब कुछ तू ही है करके वो पूरा अंदर ही चले जाता है। उसमें ऑटोमेटिक होता है उनकी जो मानसिकता में जो ताजा रहने वाला सोच विचार बदल जाता है, अपवित्र हो जाता है। उनको पवित्र बिस्तर भी नहीं मिलेगा, सपनों के द्वारा गलत हो जाता है। आखिरी में प्रभु बोला, जो विचार करने से पाप नहीं, एक व्यक्ति को कुदृष्टि से देखने में भी पाप होता है। उसी वक्त ऑन द स्पॉट में तेरा सोच गड़बड़ होने के कारण विचार होकर के प्रभु ने स्पष्ट बता दिया। इसलिए शादी के पहले जो भी सोच विचार जो भी रहेगा वो किस में बदल जाएगा? ऑटोमेटिक ना दिखने वाला विचार में लोग फंस जाता है, पूरा उनका मन बर्बाद करेगा। शैतान उनके अंदर कब्जा करते हुए पूरा सोच विचार को नाश करके ईश्वर की ओर से रहने वाला सरलता से उन लोगों को हटाकर दुनियादारी बातों में चलते हुए, सब जानते जानते हुए भी उसमें कुछ थोड़ा सा फेल होगा, कुछ इधर उधर होगा, उन लोग क्या करता बाद में बदनाम होगा, ये होगा वो होगा करके अपना खुदकुशी करने के लिए प्रयास होता है, अपना बहुमूल्य जिंदगी को नाश करने का रास्ता में चले जाता है। इसलिए ऐसा कोई भी उल्टा सीधा काम हमारा बच्चे लोग के जीवन में ना होने पाए। हमें कोई भी इस प्रकार का जो मोड़ में ना जाने पाए, अपने अपने पवित्रता को संभालते हुए जो जवान का जीवन में, ये जवान लोग ताकतवान हाथों में रहने वाला जो तीर के बराबर रहते हुए दुश्मन का हर एक आग को बुझाने के लिए, दुश्मन के ऊपर हमला करने के लिए एक तीर के बराबर हम सामर्थ्य के साथ चलना चाहिए। लेकिन हाँ, सब कुछ हो गया, मेरा लाइफ खंडन हो गया, मैं ये हो गया हूँ, मैं धोखा खाया हूँ, मैं बर्बाद हो गया करके ये उल्टा सीधा बातों कभी अपने बच्चे लोग बोलने ना पाए। आमीन। इसलिए दुनिया में पाया जाने वाला ये प्रेमी लोगों का धोखाधड़ी जिंदगी को बंद कर, बाहर देश में इतना लोगों को प्यार करता है, इतना लोगों को तोड़ देता है, इतना लोगों को शादी करता है, इतना लोग अलग होता है, पूछो ना। उन लोगों को ये वैल्यू नहीं रहता है, 6 महीने इसके साथ, 6 महीने उसके साथ, वो भी शादी के पहले उल्टा सीधा हाँ उनके साथ पूरा डिटेल पता कर लेंगे। क्या पता कर लेंगे? हाँ है ना, आज ऐसी
दुनिया खराब हो गया, आखिर में अभी अच्छे शादी में भी लड़का का बायोडाटा मांग रहा है और उनका मेडिकल रिपोर्ट भी मांग रहा है आजकल। क्यों? गड़बड़ रास्ता ज्यादा हो गया। वो कोई बीमारी होगा उसको, उल्टा से तो चाल चलन हो से कोई बीमारी भी लगता है, इसलिए एक ही साथ उसको भी मेडिकल रिपोर्ट को भी मांगवाओ, देख लेंगे हम लोग। ऐसे करके आजकल इतना एक दूसरे के ऊपर भरोसा करने का नहीं हो रहा है ना। ज्यादा शहरों में अच्छे सुंदर गोरी नारी दिखने वाला बच्चों लोग भी खड़े हो जाओ, कितना लोग को एड्स अटैक हुआ, खड़े हो जाओ बोलने से कई बच्चों लोग खड़े हो जाता, उसको देखने से हम डर जाता, अरे इन लोगों को बस भी ये है क्या, ऐसे कर डर लगता है। क्योंकि शहर में शैतान कई बातों में बच्चों लोगों को धोखा देता है, बहुमूल्य जिंदगी को नाश करता है। पता नहीं है, कुछ लोग अपना अपना एस्टिमेट, हाँ हम जो कल्पना भी नहीं कर पाता है, ऐसा ऐसा भयानक भयानक जिंदगी रहता है। इसलिए ये सारे जो बाइबल जिस बातों को मानता नहीं है, ऐसी बातों को हम दूर रखेंगे। आमीन। पवित्र विवाह जो है उसमें हम फॉलो करेंगे, है ना। बड़े लोगों का जो उनकी दिल दुखित होने वाला काम मत करना। इतना कड़ी मेहनत करके पाला पोसा बड़ा कर रहा है, ऐसा बड़े लोगों का दिल को तोड़ फोड़ करने वाला, उनको नाम खराब करने वाला, उनको बदनाम करने वाला बातों में कभी भी सोचना भी नहीं। यदि ऐसे काम कर रहा जो कर रहा है, उन लोग ऐसे करता है, मेरा माँ नहीं है, मेरा बाप नहीं, ऐसे करके सोच के करता है सब। क्योंकि उन लोग ये बातों को मम्मी को नहीं बोलना है, पापा को नहीं बोलना है, उनको दृष्टि में ऐसी करता है, उन लोग मर गया करके समझता है। मम्मी पापा मर गया मेरे लिए, उन लोग ना हाँ ना बोलेगा, इसलिए उनको बोलना बेकार है करके उल्टा सीधा सास करने वाला कई बच्चे लोग रहता है। लेकिन अपने बड़े लोग जीते जीते उनको दिल दुखाने में कोई फायदा नहीं है। इसलिए जो भी सोच है, जो भी जिंदगी का आप इच्छुक रख रहा है, तमाम इच्छुक को छोटे छोटे बातों को भी ऐसा दोस्त के बराबर मम्मी लोगों को पापा लोगों को हम अपना जिंदगी को जो जिसको शेयर करना है उन लोगों को शेयर करना ही पड़ेगा। हमें क्योंकि वो आपके ऊपर सर के ऊपर भारी समस्या के जैसे बनने के पहले ऐसा बातों को क्लियर कर दो, है ना। बड़े लोगों को आप किस प्रकार के कदम डाल रहे हो उसको बड़े लोगों को समझना चाहिए। उनको आंखों को बंद करवा के तू उल्टा सीधा काम करने से बाद में पछताने में कोई मतलब नहीं है। सब परिवार वाला विरोध हो जाता है, सब जो बंधन टूट जाता है, सब मन का सबका दिल दुख हो जाता है। खास तौर पर से परमेश्वर के बच्चों लोगों में इन तमाम बातों में थोड़ा ध्यान दे देंगे, क्योंकि प्रभु की महिमा के लिए हम जीवन को व्यतीत करना चाहिए। आमीन। मैं देखा हूं 100 में 1-2 शादी अच्छा चलता है, प्यार करने वाला शादी, बाकी पूरा उल्टा पुल्टा। इतना पीछे पड़ते इतना दौड़ते, इतना आखिर में उनको नरक को दिखाई देता है, नरक दिखाई देता है। कई जिंदगी क्यों किया हो कैसा सर फोड़ लेता है। ऐसी भयानक भयानक घटना में चलने वाला लोग भी है। लेकिन बड़े लोगों का आशीर्वाद से उनकी जो सारे बातों को देखभाल करके करने वाला शादी में बड़े लोगों का आशीर्वाद मिलता है, परमेश्वर की आशीर्वाद भी उन लोगों को पक्का मिलता है। आमीन आमीन। इसलिए प्यारे परमेश्वर लोगों को ऐसी प्रेमी लोगों को दिन में अपना आप को थोड़ा सतर्क रखेंगे, है ना। जब भी है परमेश्वर की महिमा करने वाला कामों में आगे बढ़ेंगे, अपना भविष्य का उज्जवल भविष्य के लिए हम कदम आगे बढ़ाएंगे। ये दुनियादारी बातों में शैतान का किसी प्रकार का धोखा में कभी फंसेंगे भी नहीं। आमीन। यदि मम्मी लोग जीवित रहा करके सोचेगा, ऐसी प्रकार का खुद का उन दिल को दुखाने वाला काम कभी नहीं कर पाएगा। इसलिए
तमाम बातों में हम सतर्क रहेंगे। लेकिन ये प्रेमी लोगों के दिन में मैं ये कहना चाहता हूं, प्रेमी लोगों से भी ज्यादा हमारा परमेश्वर हर एक व्यक्ति से वो प्यार कर रहा है। आमीन। वो प्यार में कई प्रकार का आशीर्वाद छुपा है। वो प्यार अंदर ही अंदर रखने वाला नहीं है, वो प्रकट करने वाला परमेश्वर है ना। इसलिए वचन के तौर पर से कुछ बातों को हम फटाफट देख लेंगे। रोमी पत्री 5 अध्याय 8 पद को एक बार देख लेंगे। रोमी पत्री अध्याय 5 8 पद। परंतु परमेश्वर हम पर अपनी प्रेम की भलाई प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। और अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे। आमेन। 5 का 8 पढ़ा ना, 5 का 8। हाँ, रोमियो 5 का 8 वही पढ़ा। बाइबल अलग अलग बाइबल होता है क्या? थोड़ा शब्द एक बार दूसरा बाइबल से पढ़ लो। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है उसमें ऐसा ना, इस रीति से प्रकट करता है। आमीन। हालेलुया। वो प्रेम को भलाई को क्या किया? प्रेम क्या होना है? भलाई होना है, बुराई होना है? प्रेम जो है भलाई करना है, बुराई करना है। लेकिन आजकल ऐसी हो रहा क्या? प्रेम के खातिर का उल्टा सीधा काम चलता है। लेकिन प्रेम की भलाई प्रभु की ओर से हुआ है। वो क्या कर रहा है? वो भलाई को प्रकट करते हुए आया। आमीन। कैसे कैसे प्रकट किया? हमारे लिए वो क्रूस में अपना जान दे दिया। प्रकट किया कि नहीं किया? कई बातों के दर पर वो अपना प्यार को आदि से प्रकट करते हुए आ रहा है। लेकिन कुछ लोग, मैं बहुत प्यार कर रहा हूं आपसे, आपके बगैर मैं नहीं रह सकता हूं, आपको बिना देखे मैं कहीं नहीं जा सकता हूं, ऐसा बोलने वाला सिर्फ बातों से बोलते रहेगा, लेकिन उनका पेट को जलाएगा, उनको जो चीज पसंद है उसको भी नहीं ला देगा, उनको इतना तकलीफ उठाना पड़ेगा, इतना धोखा देता पूछो मत। हाँ, वो सिर्फ प्यार को बातों में दिखाता है, कामों में नहीं दिखाता। लेकिन जिससे प्यार करता है उनका हर जरूरत तुम पूरा करना है कि नहीं करना है? उनको पेट भराना है कि नहीं भराना है? उनको साथ देना है कि नहीं देना है? उनको खुशी को देखना है कि नहीं देखना है? सब देखना पड़ता है ना, वही प्यार होता है। उनको मारते रहो, उनको पीटते रहो, उनको पेट जलाते रहो, खाने के लिए नहीं लाता है, पीने के लिए नहीं लाता है, हाँ, पालन पोषण के लिए कुछ नहीं देता है, अपना अपना स्वार्थ देखते, कौन सा प्यार आप कर रहे हैं? समझ में आ रहा है? लेकिन प्यार को प्रकट करने वाला कभी ऐसा नहीं करता है, उसको एकदम साफ साफ प्रकट करता है। प्यार, कितना प्यार करो, मेरा दिल में है, ऐसा बोलते हैं उन लोग। दिल में रख के क्या करेगा? दिल में रख के क्या करेगा बताओ? जैसा प्यार करो वैसा उनको पालन पोषण भी करना चाहिए ना। इसलिए यीशु मसीह ने वो प्यार किया और प्यार को भी प्रकट कर दिया है। परमेश्वर ने प्यार किया, वो प्यार को प्रकट कर दिया, इकलौते बेटा को देते हैं। पीछे नहीं हटा, वो प्यार को ऐसी दिखाया। वैसा प्रभु भी जान देने के लिए आगे निकला है, वो प्यार के खातिर। जिस कलीसिया से प्यार कर रहा है वो कलीसिया के लिए आखिरी लहू का बूंद तक वो बहाते हुए
आया है। आमेन, हालेलुया। उतना ही नहीं, वो प्यार के खातिर प्रभु ने क्या क्या किया करके यूहन्ना पहले पत्री अध्याय 4:10 पद को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना पहले पत्री अध्याय 4:10 पद, ये पूरा प्यार का चिट्ठी करके समझ लीजिए। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हालेलुया। हालेलुया। प्यार के परमेश्वर क्या किया? अपने पापों के प्रायश्चित के लिए अपना बेटा को दे दिया, पापों को प्रायश्चित के लिए, है ना। इस प्रकार का प्यार दुनिया में कोई भी नहीं किया। कोई मनुष्य के पापों के लिए अपना पुत्र को दिया हुआ कोई व्यक्ति है क्या दुनिया में? नहीं है। हाँ, हर एक लोग अपना कर्म को, तेरा किस्मत ठीक नहीं है तो ऐसे चले जा, ऐसे बोलने वाला है। ये पाप का गठरी कोई उतारने वाला कोई है ही नहीं है। तू चाहे यात्रा में जाओ, तीर्थ यात्रा में जाओ, पहाड़ पर चढ़ो, ऊंचे ऊंचे जगह में जाकर दंडवत करो, हाँ, हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक इधर उधर चलते रहो, जितना बड़े बड़े पुण्यक्षेत्र में भी जाओ, आपकी पाप कभी आपको छोड़ेंगे भी नहीं। समझ में आ रहा है? उनके लिए वो सब रीति रिवाज भी मालूम है। बगैर लहू का कोई पाप माफी भी नहीं को करके मालूम है। बगैर लहू का कोई पाप भी प्रायश्चित नहीं मिले करके मालूम है। वो कोई जानवर जीव जंतु को लहू से उद्धार मिले ना मिले करके वो भी मालूम है। लेकिन ऐसा महान पुरुष कहीं है करके ढूंढने से कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ऐसे प्रायश्चित के लिए, अपराध अपने पाप प्रायश्चित के लिए एक ही व्यक्ति बलि हो गया। वो पृथ्वी के बीच में रहने वाला, मध्यदर के सागर किनारे में रहने वाला, जो गोलगोथा पहाड़ में, यरूशलेम में, यीशु ने पृथ्वी के नाभि का सेंटर बोलने वाला वो जगह में वो सारे दुनिया के लिए अपना लहू बहा दिया। आमेन। कहीं कोंटा में जगह में रहकर लहू नहीं बहाया, कहीं कार्नर जगह में रहकर ये देश में लहू बहाने से वो बाकी देश में वो पता नहीं चला, ऐसा देश में नहीं, पृथ्वी के नाभि में उनका जान दे दिया है। विश्व के बीच में रहने वाला जो जगह से वो अपने आप को बलि हो चुका है, क्योंकि ताकि पूरे दुनिया उनसे बचने के लिए। आमेन। और ये भी बोला उनके लहू के द्वारा हमारा पाप क्या हो रहा है? प्रायश्चित मिल रहा है। ऐसा त्याग कोई नहीं किया। कोई भी दूसरों को गलती को अपने ऊपर उठाएगा क्या? उठाने के लिए पसंद नहीं करता है। दूसरे के लिए शाप और बंधन का काम उनको दूसरा उठाएगा क्या? हाँ, कोई नहीं उठा सकता है। उसको देख के अयो बाप रे ऐसा करके बोल सकता है, लेकिन सहानुभूति दिखा सकता है, लेकिन सहानुभूति नहीं कर पाएगा। दूसरों को शाप नहीं उठाएगा, दूसरों को पाप ये खुद नहीं उठाएगा। चाहे कोई जितना प्यार करने वाला भी हो, जितना लगे रहने वाला भी हो, मतलब ही है, कोई भी नहीं उठाएगा। यदि समय आने पर तेरे लिए मैं जान दूंगा बोलने वाला व्यक्ति भी उनको छोड़ के भाग जाएगा। सच्चाई है ये। लेकिन ये पवित्र प्यार करने वाले परमेश्वर सब मनुष्यों के लिए उनकी पापों के खातिर वो खुद बलि हो चुका है। हालेलुया। मतलब सच्चा प्यार कौन दिखाया? केवल यीशु ने दिखाया। इसलिए सच्चा प्यार करने वाले प्रभु को कभी भूलना नहीं। वो काला पट्टी को वो खोल दिया, सब मिटा दिया, हमारा इतिहास को बदल दिया, हमारे जिंदगी को सुधार लिया, हमारा हर एक गुनाह को माफ किया। जो कोई प्रभु के पास नहीं आएगा वो अभी भी बोलते रहेगा मैं पापी हूं, पाप का दुनिया में चल रहा हूं,
पापी लोगों के बीच में चल रहा हूं, मैं जन्म से पापी हूं, कर्म से पापी करके रोते रहेगा, लेकिन उसके अलावा कोई उसको मुक्ति नहीं मिलेगा। लेकिन जो कोई प्रभु के पास आएगा, उनके सब पापों को मिटा देगा उनके लहू के द्वारा। आमीन, हालेलुया। वो प्यार किया, प्यार के खातिर हमारा सब पापों को क्या किया? माफी दे दिया है, क्षमा किया है, प्रायश्चित किया है। प्रायश्चित, वो प्यार किया हमारे ऊपर, प्रायश्चित के बलि के लिए वो अपने आप को खुद मर चुका है, हमारा पापों को प्रायश्चित किया। ऐसा प्रायश्चित के व्यक्ति दुनिया में एक ही है, उसका नाम नासरत यीशु है। आमीन, हालेलुया। कुछ लोग क्या किया? अपना पेट को फाड़ा, पूरा अंदर जो क्या बोलते उसको, हथड़ी, हथड़ी या हथौड़ा, हथड़ी है ना, पूरा हथड़ी को निकाल दिया, पानी में धो दिया, फिर अंदर डाल दिया, वो ऑपरेशन खुद करवा दिया। ऐसे कुछ कहानी सुनने के लिए भी मिलता अपन, वो खुद साफ करके अंदर डाल दिया बोलते। पेट साफ होने से मन साफ का सफाई कहां से होगा? कई प्रकार का प्रयास करता है, लेकिन यीशु ने वो ऐसे किया है, हमारा तमाम प्रायश्चित के लिए वो लहू बहाया है। हालेलुया। और ये भी है, वही यूहन्ना पहले पत्र 4 का 9 पद को भी पढ़ेंगे। हमारा पापों के लिए प्रायश्चित किया, प्यार की खातिर प्रायश्चित किया। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, परमेश्वर हमसे रखता है, वह इससे प्रकट हुआ, वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने, जो परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को, अपने इकलौता पुत्र को जगत में भेजा, जगत में भेजा। जो जगत से ऐसी प्यार किया, वे प्यार के खातिर क्या दे रहा है? क्या दे रहा? जीवन दे रहा है, जीवन। ठीक है, अभी हमारा अंदर रहने वाला जीवन, हमारी आत्मा किसका है? हमारा अंदर पाए जाने वाला आत्मा किसका है? क्या किया परमेश्वर मेरे लिए? क्या किया? ऐसा करके उल्टा सीधा बोलने वाला रहता है ना। आदम ने पहले मिट्टी का पुतला है, उसमें जीवन नहीं था, ऐसी पड़ा है, लेकिन उसके नातनों में जीवन के श्वास ने परमेश्वर ने फूंक दिया। बाद में वो जीवित प्राणी बन गया, बाद में जीवात्मा हो गया। आमीन, समझ में आ रहा है? अभी फिलहाल हर एक व्यक्ति के अंदर रहने वाला आत्मा भी ये परमेश्वर की ओर से मिला है। यदि आत्मा नहीं रहने से हम ऐसे बैठ सकता क्या? खून भी रहेगा, हीमोग्लोबिन % भी ज्यादा रहेगा, और शरीर भी एकदम तंदुरुस्त अट्टा कट्टा दिखेगा, लेकिन सडनली अपन अंदर से आत्मा निकल गया, क्या हो जाएंगे अपन? हाँ, बस मृत्यु, नींद समझ लीजिए। कोई बोलता ना कहा गया, बोलने से ऊपर गया बोलता है। कहा ऊपर गया? ये सामने दिख रहा ना, वो बॉडी दिख रहा ना। अभी ब्लेड से काटने पर भी खून निकलता ना, जान निकलता ना। कहा गया बोलने से ऊपर गया बोलते, मतलब आत्मा चले गया। ये परमेश्वर दिए हुए आत्मा, जीवन का श्वास निकल गया। मैं ये बोलना चाहता हूं, अभी भी आपके अंदर चलने वाला जो जीवन की श्वास जो है, वो भी प्रभु दिया है। जीवात्मा बनकर तेरा अंदर एक छोटा सा दिया का बराबर चल रहा है। आत्मा का दिया वही उसी का है। ओके, और ये भी जीवन दिया, फिर अनंत जीवन भी वो देगा आपको। आमीन, हालेलुया। अनंत जीवन भी देगा, अविनाशी जिंदगी देगा। अनंत जीवन मतलब कभी मरेगा भी नहीं, आंसू नहीं रहेगा, रोना गाना नहीं रहेगा,
हाँ, व्याकुल नहीं रहेगा, बीमारी नहीं रहेगा। ऐसी आनंद जीवन में वो आनंद ही आनंद रहेगा।